तो भगवान जब पंचवटी पर हैं, उस समय भगवान के सामने शूर्पणखा आई। और शूर्पणखा जो आई तो रुचिर रूप धरि प्रभु पहे आई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहे जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप यानी अति श्रृंगार करके गई है। अगर भगवान को अति श्रृंगार पसंद होता तो मुझे लगता है भगवान शूर्पणखा पर रीझ जाते। इतनी सुंदर बन के शूर्पणखा गई थी, पर शूर्पणखा को भगवान ने जब देखा कि अति श्रृंगार करके आई है और कह क्या रही है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, संयोग बहुत बढ़िया है, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा पहले ही इतना ओवर मेकअप करके आई है, अति श्रृंगार करके आई है, दिखावा कर रही है और मुझे दिखावा पसंद नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर काम की बुरी होती है। भगवान को अति श्रृंगार पसंद नहीं है, भगवान को तो सहज श्रृंगार पसंद है। सहज श्रृंगार का तात्पर्य क्या है? बोले श्रृंगार का मतलब किसी शरीर से नहीं है। आप विचार करें, शरीर के श्रृंगार पे भगवान रीझते तो बोलो माता सबरी के पास कौन सा श्रृंगार था? हम कथा सुनते हैं, लेकिन चरित्रों पर अगर हम भगवान के प्रकाश डालें तो आप विचार करिए, शूर्पणखा रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, अति श्रृंगार करके भगवान के सामने गई, लेकिन भगवान ने घास भी नहीं डाली। बोलो जय सिया राम। उस पर नजर भी नहीं डाली भगवान ने, अति श्रृंगार करके गई। और सबरी मां, जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, वृद्धावस्था है, बुजुर्ग हो गई है, जर्जर शरीर है, और जब प्रभु श्री राम सबरी मां के पास पहुंचते हैं तो मां से क्या कहते हैं कि हे गजगामिनी, हे भामिनी, आप धन्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं। और आप सब यहां बुद्धिजीवी लोग हैं। गजगामिनी शब्द जो है एक सुंदर और युवती को बोला जाता है। जो जवान स्त्री है और सुंदर है तो उसके लिए कवि लोग ये शब्द उपयोग करते, गजगामिनी। और भगवान को दिख रहा है कि ये वृद्ध है, बूढ़ी है, और इसको भगवान क्या बोले, हे गजगामिनी, हे भामिनी। अब बताओ, उस वृद्धा को, उस सबरी को भगवान गजगामिनी कह रहे, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि मुझे शूर्पणखा सुंदर नहीं लगी, लेकिन मुझे मेरी मां सबरी सुंदर लग रही है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। क्यों? क्योंकि सबरी का जो श्रृंगार है हृदय का, वो सहज श्रृंगार है। सबरी के अंदर सहजता है, सबरी के अंदर सरलता है, सबरी के अंदर शालीनता है, सबरी के अंदर एक मर्यादा है। इसलिए भगवान को यही श्रृंगार पसंद आया। और मैं एक निवेदन कर दूं, राम कथा से सीख लो, ऊपरी आडंबर में कुछ नहीं है। ऊपर आपने क्रीम लगाई है नहीं लगाई, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। आपने वस्त्र अच्छे पहने हैं या बुरे पहने, इससे भी कोई भगवान का लेना देना नहीं है। पर अंदर के श्रृंगार को आप अच्छा बनाइए, सहज बनाइए। अंदर का श्रृंगार क्या है? बोले मन का श्रृंगार है मर्यादा में रहिए, सज्जनता से रहिए, शालीनता जीवन में लाइए, सद्भावना जीवन में लाइए, सहजता और सरलता जीवन में लाइए। और प्यारे, जिस दिन जीवन में सहजता, सरलता, शालीनता, सज्जनता और मर्यादा आ जाती है तो भगवान उसी श्रृंगार से आपके हृदय से ही प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो अवध की माताएं